एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित जायसवाल। आज हम चर्चा करेंगे साल 2024 के जीएस मेंस पेपर 1 में सोशल इश्यूज पर पूछे गए एक सवाल पर। ये सवाल 15 नंबर का था और इसे हमें 250 शब्दों में समेटना था। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सकारात्मक और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्यवाही का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए। पहले हम लोग सवाल से जो रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस पर हम बात करेंगे। सवाल में हमें 4 कंसेप्ट दिख रहे हैं। पहला समानता, सामाजिक न्याय, वंचित वर्ग, संविधान में बताए गए उपाय। ठीक, पहली बात, समानता क्या होती है? समानता का मतलब है दोस्तों बराबरी, एक जैसा। सोशल रेफरेंस या सामाजिक संदर्भों में हम देखें तो समानता का मतलब है कि ऐसी स्थिति हो जिसमें समाज के सभी लोगों के पास समान अधिकार और समान प्रतिष्ठा हो। यानी सबके पास जो राइट्स हैं इक्वल राइट्स हों और सबकी जो प्रेस्टीज है, सबकी जो इज्जत है वो इक्वल हो। समानता का मतलब है समाज के लोगों के साथ समानता या बराबरी का व्यवहार हो। लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से समान मौके मिले। इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस बेस पर पक्षपात नहीं होगा कि किसी की जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कहाँ रहता है। तो यहाँ क्या बात बनी? बात ये बनी कि चाहे कोई भी व्यक्ति, वो गरीब हो या शहरी हो, अमीर हो, देहाती हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, समाज में उसकी हैसियत कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो, कानून की नज़र में ऐसे सब लोग बराबर हैं। कानून सबके लिए बराबर है। जैसे आप ये समझो कि जैसे सूरज है, अपनी रोशनी देता है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सबको समान ढंग से रोशनी देता है। तो सूरज का जहाँ जो व्यवहार है वो समानता वाला है। समानता यानी जो हक मेरे पास हैं दूसरे को भी उसी रूप में मिलें। जो हक मेरे पास हैं वो दूसरों को भी उसी रूप में मिलें जैसे मेरे पास है। और जो अधिकार दूसरे नागरिकों के पास हैं वो मेरे पास भी हों। तो हम कब कह सकते हैं कि समानता है? समानता के आधारभूत तत्व क्या हैं? दोस्तों, समानता के आधारभूत तत्व 5 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहला वर्ग ये कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो। दूसरा, सभी लोगों के लिए विकास के समान अवसर हों। तीसरा, सबकी समान मानवीय गरिमा हो, यानी सबको एक जैसी इज्जत मिले। चौथा, सभी के अधिकारों को समान महत्व और संरक्षण होना चाहिए। पांचवा, किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास, संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि समानता का मतलब है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं है और सबके लिए समान अवसर हैं, ठीक है। लेकिन लोगों की प्रतिभा और योग्यताओं में अंतर होता है। लोगों की प्रतिभा और योग्यता में अंतर होता है तो ये हो सकता है कि वे बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाएं। तो इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि समाज में समानता नहीं है। मतलब अगर कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया और कोई नहीं हुआ तो इससे समाज को असमान नहीं माना जा सकता। अरे दौड़ जब होगी तो कोई तो फर्स्ट आएगा ना, लेकिन साथ में दौड़ने का मौका तो हो। क्या समझ में आया? करेक्ट। सवाल मौके का है। मौका सबको बराबर मिला या नहीं? किस चीज का मौका? एजुकेशन, हेल्थ है, हाउसिंग है, फूड है, ये सबको समान रूप से मिलना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कि कोई समाज में कितना ऊंचा गया, कितना आगे तक पहुंचा, ये उसकी कोशिश पर निर्भर करेगा। तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि इससे किसी प्रकार की असमानता है। अब दूसरा कंसेप्ट, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। देखिए, ये एक न्याय का ऐसा प्रकार है जो ये कहता है कि आगे बढ़ने में समाज की तरफ से कोई बाधा नहीं स्वीकारी जाएगी। समाज की चीजें लोगों को अपनी जिंदगी तय करने से नहीं रोक सकती।
समाज की चीज़ें लोगों को अपनी ज़िंदगी तय करने से नहीं रोक सकती। और अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो प्रभावित लोगों को, प्रभावित कम्युनिटीज़ को उसका उपचार या रेमेडी मिलना चाहिए। समाज की चीज़ें क्या होती हैं? समाज की चीज़ों का मतलब है जेंडर, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, बोली, ये लोगों का मुस्तकबिल तय नहीं करेंगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें 5 चीज़ें शामिल हैं। उसको कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ सोशल जस्टिस। देखते हैं कौन-कौन सी बातें हैं। पहली है समानता सुनिश्चित करना। अगर किसी समाज को निष्पक्ष बनना है तो उसे क्या करना होगा? करेक्ट। उसे किसी की प्रगति में, किसी की तरक्की में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। समाज तो रुकावट कैसे डालता है? समाज ऐसी हर्डल्स क्रिएट करता है, ऐसी दिक्कतें पैदा करता है जिनका आधार सामाजिक होता है, उनका सहारा लेकर। तो किन बातों का बेस आधार जो है वो सामाजिक है? जैसे जेंडर, स्त्री है या पुरुष, जाति, ऊंची जाति है या नीची जाति, आपका स्किन का कलर यानी कि प्रजाति, धर्म को लेकर, बोली भाषा को लेकर किसी का दावा खारिज नहीं हो सकता। दूसरी बात, सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि संसाधनों या रिसोर्सेज तक सबकी पहुंच समान हो। अब संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो काम की है, जो उपयोगी है, उसमें एक वैल्यू एडिशन है, वो एक रिसोर्स है। जैसे आपका ये जो मोबाइल है, आपकी बाइक है, ये एक रिसोर्स है। लेकिन आपका जो पेन अब काम नहीं करता, वो अब आपके लिए रिसोर्स नहीं है, वो अब संसाधन नहीं है। तो सामाजिक न्याय में जब रिसोर्सेज की बात आती है तो इसका मतलब है एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, पुल वगैरह चीज़ें तक हैं कि नहीं और उन पर समान पहुंच है कि नहीं। कोई बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि स्कूल ही नहीं है, तो वह दूसरी जगह पढ़ने वाले बच्चों से कैसे समान होगा? तो इससे क्या बात बनी? बात ये बनी कि स्कूल एजुकेशन तक सबकी समान पहुंच हो, मेडिकल सुविधा हो, रोड या ब्रिजेस सबके लिए होने चाहिए। तीसरी बात है पार्टिसिपेशन की, यानी भागीदारी। इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में ये समझिए कि जो भी कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें सब हिस्सा लेंगे। ये नहीं होगा कि कुछ लोग खेल खेलते हैं और बाकी लोग हमेशा ताली बजाएंगे। खेलेंगे सब। ये है भागीदारी। फैसला करने वालों में सब शामिल होंगे, सबकी नुमाइंदगी होगी। ये नहीं होगा कि कुछ ही लोग बाकी लोगों का भी फैसला कर दें। ये है भागीदारी। जंगल में क्या होगा इसका फैसला केवल शेर नहीं करेंगे, बल्कि भालुओं से लेकर खरगोश तक सबकी हिस्सेदारी होगी। यानी समाज में केवल ताकतवर ही फैसला नहीं करेंगे, निर्णय में सबकी भागीदारी होगी। चौथी बात, सोशल जस्टिस में चौथा पिलर है मानवाधिकारों का। मानवाधिकार का मतलब क्या है? मानवाधिकार यानी ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि वो एक मनुष्य है, क्योंकि वो एक इंसान है। और कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इन अधिकारों को किसी भी इंसान से छीन नहीं सकती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पैदा हुए। हम सबको समान रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, समान इज्जत मिलनी चाहिए। ये जो राइट्स हैं ये हमें इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये हक हमें कोई देता नहीं है, ये हम में ही है। हमारी हमारा लिंग, हमारे राष्ट्रीयता, हमारा जाति, हमारे रंग, मूल, धर्म, भाषा, कुछ भी, कोई भी कंडीशन हो, ये बुनियादी अधिकार हैं और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। अंतिम बात है विविधता की। हमें सामाजिक न्याय के लिए विविधता यानी डाइवर्सिटी का सम्मान करना आना चाहिए। ये समझिए कि दुनिया सतरंगी है और हमें हर रंग को समान समझना होगा, केवल एक ही रंग को तवज्जो नहीं देनी है। अगर समाज में विविधता है तो इसे सब जगह दिखना भी चाहिए। सत्ता ही नहीं, सार्वजनिक संस्थाओं में भी विविधता दिखनी चाहिए। अब एक तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सिनेमा से। आपने एक फिल्म देखी होगी दीवार।
दीवार में जो नायक है विजय, उसके हाथ पर लिखा हुआ है मेरा बाप चोर है। दोस्तों, ये लिख के उसको समाज से बाहर कर दिया गया। ये उसको सामाजिक न्याय नहीं मिला। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जो फिल्म लगान सबने देखी है। फिल्म लगान में एक दृश्य है जिसमें नायक भुवन एक फैसला करता है कि उसके साथ कचरा भी खेलेगा। वो उसको भी मौका दे रहा है। मौका सबके लिए समान होना चाहिए। यह है सोशल जस्टिस। ठीक है। अब बात करते हैं वंचित समूह की। वंचित समूह का क्या मतलब है? वंचित समूह ऐसा समूह जिसे उसका हक नहीं मिला, जिसका हक नहीं दिया गया या हक था और छीन लिया गया। तो हमारे यहाँ किस समूह को उसका हक नहीं मिला? महिलाएं, बच्चे, विकलांग, पिछड़ी जातियां, आदिवासी समुदाय, बूढ़े, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, इन लोगों को उनका हक नहीं मिला, इसलिए ये समूह वंचित हैं। अंतिम बात, समानता और सोशल जस्टिस की बातें हमारे संविधान में हैं। कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले हिस्से में है, और दूसरे कई अनुच्छेदों में यह चीजें, ये तत्व मिलते हैं। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। सवाल है कि इन उपायों के बाद भी वंचित वर्ग को सकारात्मक कार्यवाही का पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता? तो अब हमने जो बातें समझी हैं उनके आधार पे हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। पहली बात, जो वंचित समूह है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, वो समरूप नहीं है, इसमें एक रूपता नहीं है। तो इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि जो कुछ ही वंचित समूह में कुछ ही समूह सकारात्मक कार्यवाही जैसे आरक्षण या विशेष योजनाएं जो चली हैं उनका लाभ ले सके हैं, और कुछ समूह तक ये फायदे नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ओबीसी में कुछ जातियां सकारात्मक उपायों से ज्यादा लाभान्वित हैं और कई जाति समूह तक इसके लाभ नहीं पहुंचे हैं। दूसरी दिक्कत, गरीबी और अशिक्षा, इनके कारण भी जो वंचित समूह है वो अपना लाभ लेने में सक्षम नहीं हो पाता। तीसरी बात, जाति संबंधी जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, अभी भी शक्तिशाली बना हुआ है। जो सामाजिक प्रतिष्ठा की पुरानी बातें हैं वो खत्म नहीं हो सकी हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवर्तनों की गति धीमी होती है, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये पीढ़ीगत अंतराल की मांग करते हैं। मतलब एक जनरेशन के बाद ही इनमें चेंज आता है। तीसरी बात, हमारे यहाँ ट्रेनिंग की फैसिलिटीज कम है, प्रशिक्षण की सुविधा कम है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसका एक बड़ा हिस्सा अनट्रेंड है, उसे काम करना नहीं आता। जैसे महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग सुविधा है वो उतनी सशक्त नहीं है, विकलांगों के लिए ट्रेनिंग सुविधा उतनी सशक्त नहीं है, इसलिए सरकार के उपाय उन तक कम पहुंचते हैं। चौथी बात, जो सरकारी कार्यक्रम है, जो भी उपाय होते हैं, उनमें संवेदनशीलता की कमी कई बार दिखती है। तो हमें इन कार्यक्रमों को बनाने में, इन्हें लागू करने में विशेष संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। कैसे? जैसे अगर किसी बिल्डिंग में सीढ़ियां बन रही हैं तो रैंप का बनाने का काम भी करना होगा। क्यों? ताकि जो बूढ़े और विकलांग लोग हैं वो चढ़ सके, वो अंदर तो जा सके। पांचवी बात, जागरूकता हमारे यहाँ अभी भी बहुत कम है। लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। लोगों को नहीं पता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर बैकलॉग या नॉट फाउंड सुटेबल जैसी चीजें हैं तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा, उन्हें नहीं पता है। अंतिम बात, देश में बुनियादी ढांचे का विकास कम है। हमारे यहाँ सड़क, स्कूल, पुल या आवागमन के साधन वगैरह चीजें कम हैं, जो लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने से रोकती हैं। जैसे आदिवासी इलाके हैं या देश के पूर्वोत्तर के इलाके हैं, वहां पे बुनियादी ढांचा इतना सशक्त नहीं है। दोस्तों, बातें खत्म हो जाती है, मगर यहाँ पर मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहूँगा। वो ये कि ऐसे तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जीएस पेपर 2 के सिलेबस में है, लेकिन आप देखेंगे कि सवाल पेपर 1 में है। तो आपको तैयार रहना होगा कि सोशल इश्यूज केवल पेपर 1 में ही नहीं, पेपर 2 में भी
आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।